रोहित शेखर मर्डर मिस्ट्री मामले में एक बार फिर मां उज्ज्वला तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा करेंगी। आपको बता दें कि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेखर की मौत अप्राकृतिक थी और रोहित की मौत गला दबाने से हुई, जिस वजह से सांस रुक गई और इसी वजह से नाक से भी खून निकला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रोहित शेखर के घर में भी जाकर छानबीन की है और कई लोगों से पूछताछ भी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत खाना खाने की कुछ ही देर बाद और रात करीब 1 या 2 बजे हो गई थी, जबकि अगले दिन 4 बजे रोहित शेखर को अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित के पेट में बिना पचा हुआ खाना भी मिला है। कोई बता रही हूँ, ये बड़े मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत जबरदस्त। ये पूरा परिवार जो है पूरा का इनकी जो माता हैं, उन्होंने, मैं इन बातों को और बाद में खुलासा करूंगी, मुझे श्रद्धांजलि सभा हो जाने दीजिए, मैं आपको आद्योपांत बताऊंगी, सारी चीज लिख कर दूंगी मैं। लेकिन इतना है कि शादी के बाद से ही इनके बीच में तनाव रहा करता था। तनाव रहता है दूसरी चीजों को लेके। अब साइड ट्रैक करना इशू को, अब इशू को ध्यान हटाना है, तो सबसे आसान क्या है कि बस किसी के ऊपर। तो मैं पूछती हूँ अपूर्वा से, मैं पूछती हूँ कि क्या उसकी किसी पहले व्यक्ति से दोस्ती नहीं रही? मुझे मालूम है कि दोस्ती रही है। समुद्र में भारत की ताकत अब और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में आईएनएस इम्फाल को उतार दिया है। भारत की बढ़ती ताकत में अब और इजाफा हो गया है। आकाश जमीन के साथ ही पानी यानी समुद्र में भी वो लगातार अपने आप को शक्तिशाली बनाने जा रहा है। ये कहा भी जाता है कि जो देश समुद्र में राज करेगा वो दुनिया में भी राज करेगा। भारतीय नौसेना ने आईएनएस इम्फाल को समुद्र में उतारकर दिखा दिया कि वो कितना ताकतवर है। नौसेना के जंगी बेड़े में इसकी मौजूदगी ही खौफ पैदा करेगी। भारतीय नौसेना ने आईएनएस इम्फाल को मुंबई के मझगांव डॉक से पानी में उतारा। आधुनिक हथियारों से लैस इस युद्धपोत में कई खासियतें हैं। आईएनएस इम्फाल गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने के अलावा उन्हें चकमा देने में माहिर है। 4 गैस टरबाइन से चलने वाला ये पोत 30 नॉट की गति से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा एक साथ इस पर 2 हेलीकॉप्टरों की तैनाती हो सकती है। आईएनएस इम्फाल दुनिया के दूसरे देशों में निर्मित अपनी श्रेणी के युद्धपोतों को हर मामले में टक्कर देने में सक्षम है। आईएनएस इम्फाल का वजन 3037 टन है, जो अन्य हथियारों और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होने पर 7300 टन तक हो सकता है। आईएनएस इम्फाल को भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना तीसरा युद्धपोत है। इससे पहले 2 युद्धपोत 2015 और 2016 में विशाखापट्टनम और मोरमुगांव बंदरगाह पर समुद्र में उतारे गए थे। 2021 में इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। किस देश में यह देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता है। मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, असम में, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में, पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में, दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 चरणों के चुनाव तथा तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का कार्य अभी संपन्न करके मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और भाइयों बहनों, जो जनता का रुझान है, मतदान का जो रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की वे 16 की 16 सीटें थी और 16 की 16 सीटें रहेंगी। जनता ने, मतदाताओं ने अपने भावों को मतदान के माध्यम से व्यक्त कर दिया है। पूरे देश के अंदर हर एक देशभक्त नागरिक के अंदर, जागरूक मतदाता के मन में एक नाम है और वह है मोदी का। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति एक ही नाम
का स्मरण करता है प्रधानमंत्री पद के लिए, और वह नाम है मोदी जी का, श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी को देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी ने 5 वर्ष के अंदर भारत की गरिमा और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए जहां पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ कार्य किया, वहीं साथ ही साथ इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई हाईवे बन रहे हैं, कई रेलवे की लाइन बन रही है, कई मेट्रो बिछाई जा रही है, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई एम्स बन रहे हैं, कई आईआईटी बन रहे हैं, कई आईआईएम बन रहे हैं, कहीं पर कोई बड़ा कारखाना लग रहा है और कहीं पर आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और रोजगार के लिए निवेश की भारी संभावना को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो मित्रों, देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को प्राप्त हो सकता है। मोदी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से वो करके दिखाया है। 5 वर्ष में 1.5 करोड़ लोगों को आवास मिलना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल जाना, 7 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि में प्राप्त हो जाना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर लेना, 37 करोड़ गरीबों का बैंक में पहली बार खाता खुलवा लेना और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करा देना, ये मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं थी। थोड़ा तुलना तो करिए कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल से, थोड़ा तुलना तो करिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के